गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11th यूनिट 4 का एक टॉपिक लेके आए, दैट इज लुईस रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, लुईस रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मल चार्ज। तो इस यूनिट के अंदर जो हम लोग करेंगे बात, दैट विल बी टू हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, और उससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आप क्लास 10th में भी सीख के आए हुए होते हो। तो देखो, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी आप एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लुईस रिप्रेजेंटेशन, कि लुईस रिप्रेजेंटेशन का क्या एडवांटेज है, और हम लोग फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मल चार्ज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे डायरेक्टली आता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज के लिए अपने को क्या आना चाहिए, लुईस रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी ले लें और इन रूल्स को लिख लें। ठीक है, फिर मैं यहां से इनको हटाऊंगा। तो ये रूल्स आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से आप ड्रॉ ये कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैं वन बाय वन रूल्स को मतलब बता देता हूं। तो फर्स्ट रूल इज कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट ही कर लेंगे, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल एटम में ये मतलब मान लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर की स्ट्रक्चर है, इसका बनाना है आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, उसको कहां डाल देंगे, सेंटर पे। बट इस केस में थोड़ा सा क्या है, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो देखेंगे अभी आगे। तीसरा रूल नोट करें, मेक सिंगल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो साइड एटम्स है उनके क्या बना लीजिए, सिंगल बॉन्ड। और चौथा, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट एटम फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम्स। और पांचवा रूल है, नाउ कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अभी बताएंगे, अभी आपको रूल नहीं आ रहे होंगे ये समझ में। फिलहाल आप 5 रूल्स को नोट करें, फिर हम लोग वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल लेके इस पर आएंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाए कि कैलकुलेट ये करिए ऑक्सीजन का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं O2। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आपकी बुक्स में होंगे। तो O2 का मान लीजिए आपको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों सेम है। ठीक है, आप सीधे O लिखिए और यहां भी O लिखिए। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, दैट इज 2,6। तो एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड रूल बोलता है कि मेक अ सिंगल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। अब यहां पे तो सेंटर कोई है नहीं, तो हमने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड ये बना दिया। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, एक है, 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसका भी करिए ऑक्टेट ये कंप्लीट। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 16 थे। ठीक है, तो उसमें से आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन थे टोटल। 6 एक ऑक्सीजन के पास, 6 एक ऑक्सीजन के पास, तो 12 हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस केस में क्या हुआ, देखिए कि एक ऑक्सीजन का इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 2 4 6 और 2 8। लेकिन ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस केस में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, इस वाले जो पेयर है, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको यहां से हटा के यहां लगा दे, एक यहां एक यहां, मीन्स एक डबल बॉन्ड क्रिएट ही कर लिए। तो हमारे पास काहे का मॉलिक्यूलर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, O2 का। तो इसी तरीके से हम लोग आगे करेंगे कुछ इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से देख लें। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम भी लाऊंगा, किसको सेंट्रल पे रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, वो देखेंगे आगे। फिलहाल आपको एक बेसिक सा रूल्स आपको मालूम हो गए। आइए कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं, जो आपकी बुक में भी दिया, O2 भी दिया NCERT में। एक एग्जांपल वहां पे दिया है NF3। क्या दिया हुआ है, NF3। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या निकाल देने मुझे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं करूं यहां पर कैलकुलेट, नाइट्रोजन 5 प्लस फ्लोरीन के पास ये कितने होते हैं, 7 होते हैं, 2,7। तो 7 3 या 21,
तो 21 और 5 कितना हो गया 26। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 26। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास NF3 मॉलिक्यूल के अंदर जो है दैट विल बी 26। नाउ ड्रॉ स्केलेटन कि सेंट्रल में किसको रखना है। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन विल बी प्लेस्ड एट सेंटर और साथ में कौन आएंगे 3 फ्लोरीन को रख दिया मैंने, ठीक है। ये NF3 बन गया। कैसे भी ये बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अपने को क्या करना है, मेक अ सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। इसका इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड ये बना दिया, इसके साथ इसका सिंगल बॉन्ड ये बना दिया, इसका इसके साथ सिंगल बॉन्ड ये बना दिया। NF3 ड्रॉ कर दिया आपने। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 26 है। अब डिस्ट्रीब्यूट आपको साइड एटम से करना है, मींस कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटर एटम फर्स्ट। तो आउटर एटम फ्लोरीन है, तो देखिए इसके पास 1 2 एक यहां शेयर किया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सेकंड कॉर्नर एटम का करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी का। अब देख लीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अपने पास 26 थे। अब गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 सॉरी 24। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 2 18 20 2 22 2 24, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी तक 24। तो अब क्या करना है, एंड देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम सेंट्रल पे डाल देंगे। कितने बचे, 2 बचे, ये हो गया NF3, ठीक है। अब यहां पर ये समझिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे जो आपको आगे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट ये करने में भी यूज होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स, और जो बचे हुए हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं लोन पेयर्स। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 2 पेयर फ्री रह गए, ये 2 पेयर फ्री रह गए, ये 2 पेयर फ्री रह गए। तो इस फ्लोरीन के पास 3 तो लोन पेयर है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर लोन पेयर्स। और यहां पर एक क्या है बॉन्ड पेयर, इसको मैं बोलूंगा BP। क्या बोलूंगा, BP, बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। ये हो गया मेरे पास LP मींस लोन पेयर, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर टोटल 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, और यहां पर एक बॉन्ड पेयर है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्लियर होगी बात। तो इसी तरीके से यहां पर भी ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर। तो एक पेयर बोला ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहां पर भी जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए, दीज आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो आई थिंक आपने ये रूल से इनका ट्राई किया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये रूल्स को मैं हटा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर ले रूल्स। फिर मैं कुछ एग्जांपल, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल भी लिख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वहीं से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालना भी सीख लेंगे। तो रूल्स को नोट कर ले पॉज करके, फिर मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूं एग्जांपल आपके सामने, कार्बोनेट आयन। पहला मैं लेता हूं कार्बोनेट आयन, फिर मैं आपको यहीं से फॉर्मल चार्ज निकालना भी ये आप लोग सीख लेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पहला स्टेप बोलिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ये कर लेने। अब देखिए कार्बोनेट के केस में कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,4, 4 हो गए। तो 4 तो कार्बन के पास, 6 ऑक्सीजन के पास, 3 ऑक्सीजन है, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, और साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है। तो जहां पर भी आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और प्लस चार्ज मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। अब मैं चाहे चलो यहां पर ये लिख देता हूं, कार्बन के पास 4 हो गए, ऑक्सीजन के पास 6 × 3 हो गए, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज था तो मैंने 2 ऐड कर दिया। तो ये हो गया 6 3 जा 18 और 2 20 और 2 4 24 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं 24 है। अब आप क्या करेंगे, स्केलेटन। तो इट विल डिपेंड ऑन योर इंटेलिजेंस हाउ यू कैन ड्रॉ द स्केलेटन। अब मैं स्केलेटन कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, सी कार्बन, चलो इसको ऑक्सीजन ये मान लेते हैं, कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन,
और इनको क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। भाई अगला स्टेप तो यही था कि सेंट्रल एटम को उसको रखना जो लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन है, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो आई हैव प्लेस्ड कार्बन एट द सेंटर। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सेंट्रल एटम के साथ क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर ली। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास 24 है। अगला स्टेप बोलता है कि जो कॉर्नर एटम है उनका ऑक्टेट करिए कंप्लीट। चलिए भैया 1 2 तो यहां यूज हुए थे, 3 4 5 6 7 8, बोलो समझ आ गया। 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 6 ही है, भैया एक ये भी तो है इसका इलेक्ट्रॉन 7, एक इसने यहाँ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया, तो ये भी इसमें काउंट होगा, उसके लिए भी काउंट होगा। बट इसके पास 6 ही है, एक यहाँ 7, एक यहाँ शेयर किया 8। इसी तरीके से 6 7 और 1 8। इसका भी करेंगे ऑक्सीजन का। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8। भाई कॉर्नर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहां डालेंगे, सेंट्रल एटम पे। इसमें एक चीज ये है कि सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को डिसोबे भी कर सकता है। उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, बट 8 से कम नहीं हो सकते, ये रूल है। ठीक है, इसको भी ऐड ये मतलब करना चाहो तो मतलब ये कर सकते हो। अब अपने कॉर्नर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। नाउ कम ऑन टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, अगर कोई बचे हैं तो। टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। भाई 8 से कम नहीं हो सकते, 8 से ज्यादा हो सकते हैं, फिर वो प्लस माइनस वाला केस आएगा, बट 8 से कम नहीं हो सकता। गिनो कितने, 1 2 3, सेंट्रल पे 3 तो कार्बन पे ये है, 4 5 और 6, 3 शेयर किए, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। होने कितने चाहिए, 8 तो मिनिमम होने चाहिए। तो अब उस केस में क्या होगा कि कोई भी एक ऑक्सीजन का जो पेयर है, इसको मैं देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये 2 पेयर को हटा के मैं यहां लगा देता हूं। भाई 2 पेयर ही तो है, यहां क्या बना दिया मैंने, एक डबल बॉन्ड ये बना दिया। तो ये CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। देखिए कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और यहां क्या लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जो चार्ज है, इस चार्ज के रूल पर भी देख लीजिएगा, जो माइनस चार्ज होता है ना स्टूडेंट, अभी फिलहाल हम इसको दिखा देते हैं बाहर पे -2 चार्ज ओवरऑल। बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करना है। ओवरऑल मैंने कॉम्प्लेक्स पे दिखा दिया या आयन पे दिखा दिया कि -2 चार्ज है, बट ध्यान ये रखिएगा कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता, जैसे मान लीजिए कोई भी दूसरा आयन होता, कॉम्प्लेक्स होता, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द सेंट्रल एटम। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, सेंट्रल एटम पर। बट अगर यहां नेगेटिव चार्ज है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी आयन में अगर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, कॉर्नर के एटम पर आएगा, कभी भी सेंट्रल एटम पे नहीं आएगा। अब ये -2 चार्ज किस पर होगा, इस ऑक्सीजन पर होगा, इस पर होगा कि इस पर होगा, या कितना कितना होगा, इसी पर मतलब -2 होगा, या इस पर ये मतलब -2 होगा, या इस पर -1 या मतलब -1 होगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज ये करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज। तो फिलहाल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, इसको नोट करें। फिर हम आपको एक और एग्जांपल और देते हैं, फिर इन दोनों पे हम लोग कैलकुलेट ये कर लेंगे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं। एक और आयन ले रहे हैं हम लोग, नाइट्रेट आयन। क्या ले रहे हैं, नाइट्रेट आयन। चलिए इसका ट्राई करिए पॉज करके, NO3-, इसको बोलते हैं स्टूडेंट नाइट्रेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ठीक है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने काउंट अपने को। नाइट्रोजन पे बोलिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 एटॉमिक ये नंबर होता है, 2,5, तो 5 तो नाइट्रोजन पे हो गए। एक ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, 6 3 18, 18 और 5 23, एक माइनस चार्ज कितना 24। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 24। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास यहां पर, 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सबसे पहले स्केलेटन ड्रॉ कर ले भैया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कैसे भी कर लो ऑक्सीजन। ठीक कर लिया, और मैंने सिंगल बॉन्ड से भी ड्रॉ कर दिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन है भैया कितने, 24। कितने हैं, 24। ड्रॉ कर देते हैं। साथ में मैंने क्या किया कि सारे एटम्स, सबसे पहले कॉर्नर एटम को देख लेते हैं, उसका ऑक्टेट ये पूरा कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंपॉर्टेंट है 1 2 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब जरा गिन लो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 ही हो गए।
8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24, सारे के सारे यूज हो गए। अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट देखा कंप्लीट है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन के पास देखो 3 तो अपने पास में ही है, 3 शेयर किए हुए हैं नीचे मतलब बॉन्ड के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, कोई सा भी एक ऑक्सीजन का पेयर, ये वाला मैंने क्या किया, इसको यहां बॉन्ड पेयर में ये बना दिया। अब देख लीजिए भैया, ये नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया, उसका भी कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, तो बॉन्ड हमने डबल बॉन्ड ये कर दिया वहां पर। तो ये तरीका होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ ये करने का। अब देख लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आपका ये बना, इस पर चार्ज कितना है, -1, चार्ज आपका कितना है, -1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 by 1 आपको ये बताता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, आई थिंक आपने नोट किया होगा, कुछ डाउट अगर फिर भी आपके छूट जाते हैं तो यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम कि आपके मुझे यहां पर ये चीज नहीं आई समझ में। ठीक है, अब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, चलो फॉर्मल चार्ज कैसे ये निकालते हैं, फिर इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लेंगे। चलिए अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, तो लगा ला हेडिंग फॉर्मल चार्ज। अब देखिए बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आइडिया देगा बट वो एक्चुअल शेप ये कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब नहीं ये मतलब बताता है। तो अपने को क्या चाहिए, फॉर्मल चार्ज, कि बेसिकली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे है अमंग द मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज। आपको ट्रिक बताता हूं, 2 मिनट में आपको आ जाएगा। देखिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है इसको नोट करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस सबसे पहले जितने भी वैलेंस, जिस भी एटम पे ये निकाल रहे हो उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, या फिर ऐसे भी लिख देता है माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही है माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। बड़ा आसान सा है फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने एटम पे, माइनस उस पे लोन पेयर ये कितने हैं, माइनस उस पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। बड़ा आसान है, फॉर्मूला नोट कर ले। अब हम क्या करते हैं, देखो अब आपको पता है दिस इज कार्बोनेट आयन, ये आयन को मैंने क्या लिखना है, ऐसे लिख देना है CO3 -2, ऐसे लिख देना है। आपको एग्जाम में ये पूछेगा CO3 -2 कार्बोनेट आयन, इस पर निकालिए फॉर्मल चार्ज हर एटम पे कितना, क्योंकि आपको पता ओवरऑल चार्ज आपका कितना है, -2, तो जो ब्रैकेट के बाहर पे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड ओवरऑल चार्ज। अब आपको फॉर्मली पर एटम पर कितना चार्ज है वो निकालना है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। चलो अब मैं इसी स्ट्रक्चर पे लिख दे रहा हूं, दिस इज ऑक्सीजन एटम 1, इसको लिख देता हूं एटम नंबर 2, ये पेन भी काम नहीं कर रहा, ये लिख देता हूं एटम नंबर 3। चलो विजिबल हो रहा होगा, ऑक्सीजन 1, ये 2 और ये 3। कार्बन पे निकालने की जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, 4 मान लेंगे। ठीक है, अब मैं इस ऑक्सीजन पे निकाल रहा हूं, तो फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकाल रहा हूं फॉर्मल चार्ज। इस पे ध्यान से देखिएगा, बाकी फिर सेकंड आपको खुद निकालना है। ठीक है, इस पे फॉर्मल चार्ज अगर ये मैं निकाल रहा हूं तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6 मींस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखें इस एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, 3 पेयर्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 1 2 3, 3 2 या 6, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एक बॉन्ड ही तो बना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, तो कितना हो गया, 6 - 6 -2 -1, तो ये कितना हो गया तुम्हारा फॉर्मल चार्ज, कितना आ गया, -1। कितना निकल के आ गया, मतलब इस पे जो चार्ज आया वो कितना आया, -1। बोलो सही है। इसी तरीके से 2 पे निकाल दे, किस पे निकाल दे, फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकालते हैं। ठीक है, अब इस पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन पे तो 6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे देखिए 1 2 3 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इस पे एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो देखिए 6 - 4 - 4 पे तो कितना हो गया 6 - 4 - 2, क्या हो गया 6 - 4 - 2, तो कितना हो गया ये तुम्हारा -6 + 6, ये हो गया 0। तो इस पर कितना आ गया नंबर 2 पे, इस पर फॉर्मल चार्ज आपका कितना आ गया 0, इस पर कितना आ गया 0। तो डेफिनेटली देखो ये वाला थर्ड वाला बिल्कुल 1 के सिमिलर ही तो है, देखो कोई जैसा 1 है वैसा ही 3 भी है, तो डेफिनेटली इस पे भी चार्ज आपका कितना होगा -1 होगा, कितना होगा -1 होगा। तो इस पे -1, ये वाले ऑक्सीजन पे -1, ये वाले ऑक्सीजन पे मतलब ये मतलब -1, इसलिए बाहर पे टोटल आपका कितना आया -2 आया। अब आप देखो इस पर 0 है तो डेफिनेटली इस पर भी कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। तो निकाल सकते हैं आप, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे 4 माइनस लॉन पेयर 0 माइनस 2 2 4 2 6 2 8, देखो चलो निकाल देता हूं, फॉर्मल चार्ज एट कार्बन, फॉर्मल चार्ज एट कार्बन, देखिए कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितने होते हैं भैया 4 होते हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है कार्बन पे, नहीं दिख रहा, 0, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई 2 इधर 2 4 2 6 2 8, तो 8/2 दैट इज 4 4 - 4 0, तो इस पर भी फॉर्मल चार्ज ये कितना आ गया 0। तो दैट्स ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू -2, जो कि डिस्ट्रीब्यूट है, एक इसका इस वाले ऑक्सीजन पे दैट इज -1, एक इस ऑक्सीजन पे दैट विल बी मतलब -1। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट ये कर सकते हैं। अब वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए नाइट्रेट आयन पे आप खुद निकाल लें, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इस पर चले जाएं, इस पर चले जाएं, इस पर चले जाएं, इस पर चले जाएं, तो आपको फॉर्मल चार्ज पता चल जाएगा किस एटम पे मतलब कितना है। तो मे बी आपको नाइट्रोजन पर भी निकालना ये पड़ सकता है क्योंकि कुछ वेरी करेगा इधर, तो निकालना, इसमें भी कुछ डाउट होंगे तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे। तो हालांकि हम लोग इस पे डिटेल पे मतलब नहीं जा रहे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप बहुत सारे आपके पास एनसीईआरटी बुक है, कुछ अच्छी मतलब रिफ्रेशर्स भी हैं, तो उनसे आप बहुत लुईस डॉट स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, कार्बोनेट है, H2SO4 है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, एक फिर NO2- भी होता है, ठीक है, इस पे भी ट्राई करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्लस फॉर्मल चार्ज। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। तो कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज भी होंगी, ठीक है, जैसे NO हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो ऑक्टेट रूल को ओबे मतलब नहीं करते हैं, जैसे AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। तो आपको आइडिया सिर्फ इसी चीज से आएगा, तो यू हैव टू ट्राई इट फ्रॉम योर बुक एंड यू हैव टू मेक योर प्रॉपर नोट्स। तो अब हम लोग थोड़ा बॉन्डिंग की तरफ को और बढ़ रहे हैं आगे, और ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ द बॉन्डिंग अकर्स। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो we will move towards valence bond theory, which will be the one of the most important topic for class 11th. तो आप नोट करें इसको, इस पे बहुत अच्छे कुछ एक्सरसाइजेस अपनी रिफ्रेशर से, एनसीईआरटी से खूब सारी मतलब प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।